नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 में 11वीं प्रश्नावली परिमाप और क्षेत्रफल से 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है आयताकार शीट का परिमाप, आयताकार शीट का परिमाप ये है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर है और शीट की लंबाई शीट की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। अब विद्यार्थियों आपको देखिए, मैं समझाता हूं, एक डायग्राम बनाता हूं मैं। ये आयताकार कोई शीट है। इसकी जो लंबाई है ये तो क्या होती है, लंबाई, और ये है इसकी चौड़ाई। लंबाई को L और चौड़ाई को B से भी ले सकते हैं। आयताकार शीट है ये। अब विद्यार्थियों, आयताकार शीट का जो परिमाप होता है ना, लंबाई और चौड़ाई, और ये लंबाई और ये चौड़ाई, यानी इन चारों भुजाओं का योग इसका परिमाप होता है। तो इसका सूत्र भी है, वो लिख लेते हैं। सूत्र आयत का परिमाप, और इसका सूत्र है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहां से ये परिमाप 100 दे रखी है, तो अतः 2 गुणा में है ये लंबाई तो कितनी दे रखी है, 35, प्लस चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। चौड़ाई को चौड़ाई लिख लेते हैं, बराबर, और ये शीट का परिमाप 100 है। तो हमने सूत्र में 2 ब्रैकेट लंबाई 35 है और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, और परिमाप 100 के बराबर है। ये सेंटीमीटर में है। और यहाँ से देखिए जो है 2 का पहले भाग दे दीजिए। ये 2 गुणा में है तो गुणा की वैल्यू भाग में जाती है। तो 35 प्लस चौड़ाई, और यहाँ से 100, और ये 2 बटे में चले जाएंगे, तो यहाँ से ये 2 बटे में ले जाइए। यहाँ से 35 को ऐसे कैसे लिख दीजिए, प्लस चौड़ाई, और 100 में 2 का भाग देंगे तो ये 50 पर जाता है। वैसे भी 2 एकम 2 पंजो 10, और ये 0 लगा लीजिए, और ये सेंटीमीटर में, और यहाँ से चौड़ाई। और विद्यार्थियों यहाँ से देखिए क्या कर रहे हैं, ये प्लस की वैल्यू उधर जाएगी ना, तो यहाँ पक्षांतरण करते हैं। क्या करते हैं, पक्षांतरण। और पक्षांतरण में ये वैल्यू बराबर के उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। प्लस की कोई भी संख्या होती है, बराबर के उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। चिन्ह बदल जाता है, धनात्मक चिन्ह हो तो ऋणात्मक, और ऋणात्मक हो तो धनात्मक। तो ये धनात्मक है तो इधर जाकर के ऋणात्मक हो जाएगी। तो यहाँ से 50 माइनस, और ये 35 लिख दिया। तो यहाँ से चौड़ाई जो आई है, माइनस कर लीजिए, 50 में से 35 को घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 15, और सेंटीमीटर में हमारी इकाई चली रही है। तो ये विद्यार्थियों हमारा जो आंसर हो जाएगा, आयताकार शीट की चौड़ाई आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। इसे नोट कर लीजिए। साथ ही इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं।
तो हमारे पास देखिए विद्यार्थियों, शीट की जो लंबाई आई है, शीट की लंबाई ये तो हमें दे रखी है ना 35 सेंटीमीटर, और शीट की चौड़ाई ये हमारे पास आ चुकी है 15 सेंटीमीटर। अब सूत्र लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, और इसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, L मल्टीपल B भी लिख सकते हो। और ये वर्ग इकाई, वर्ग इकाई इसकी यूनिट होती है ये। तो अतः आयताकार शीट का क्षेत्रफल, और ये लंबाई तो हमारे पास 35 है गुणा चौड़ाई 15 है, और ये सेंटीमीटर में है इकाइयाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और गुणा कर लीजिए। 15 को 35 से गुणा करना है तो 15 5 75, 75 का 5 हासिल हो जाएगी 7, 15 3 45, 45 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52, तो 525 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास एरिया आ जाएगा आयताकार शीट का। इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि वर्गाकार पार्क की एक भुजा 60 मीटर हो और आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर हो तो आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक वर्गाकार पार्क है, ये तो है वर्गाकार पार्क, और ये है आयताकार पार्क। अब विद्यार्थियों इसकी जो भुजा है, इसकी भुजा है वो तो है 60 मीटर, तो वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी 60 हो जाएगी, ये भी 60 हो जाएगी, और ये भी 60 हो जाएगी। यहां से आयताकार पार्क की जो लंबाई है वो दे रखी है 90 मीटर, 90 मीटर, तो ये लंबाई ये वाली है, ये भी 90 मीटर हो जाएगी। लेकिन चौड़ाई जो है वो हमारे पास नहीं है, और इसी को हम, ये भी चौड़ाई है तो इसको ज्ञात करना है, और दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। बस ये समझाना चाह रहा हूं। तो सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो दिया है लिख लीजिए, दिया है। यहां से वर्गाकार पार्क की भुजा, वर्गाकार पार्क की भुजा ये दे रखी है 60 मीटर, और आयताकार पार्क की लंबाई ये है 90 मीटर। और एक चीज और दे रखी है, तथा आयताकार पार्क का क्षेत्र, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, और ये बराबर है आयताकार पार्क का
क्षेत्रफल। और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इसको क्या दे दिया? इक्वेशन नंबर 1। अब आप सूत्र लिख लीजिए। सूत्र है हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। और ये वर्ग इकाई में ही होता है। और आयत का क्षेत्रफल भी लिख लीजिए। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग इकाई। और ये दोनों जो है सूत्र में फिट कर दीजिए। अतः ये दोनों मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 से देखिए, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा हो जाएगा। तो भुजा गुणा भुजा बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होगा। लंबाई गुणा चौड़ाई। तो भुजा तो कितनी है? 60 और गुणा 60। और लंबाई हमारे पास है 90 गुणा चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ 60 गुणा 60 बराबर 90 गुणा चौड़ाई। यहां 90 को क्या करते हैं? इधर ले आते हैं। तो 60 गुणा 60 और 90 इधर आएगा बटे में। ये पक्षांतरणी है ना? प्लस माइनस का ही पक्षांतरण नहीं होता है, गुणा वाली वैल्यू का भी पक्षांतरण होता है। तो दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में 90 आ गया और बराबर में लिख लीजिए चौड़ाई। यहां से 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा? 60 और इधर से 6 बचा और बटे में 9 लिख लीजिए और इसको लिख दीजिए चौड़ाई। अब गुणा कर लीजिए, 6 6 36 और ये 0 लग जाएगी और बटे में कितना चल रहा है? 9 चौड़ाई। अब 9 का भाग दे दीजिए। तो 9 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे 36 आता है। तो 9 चौके 36 और ये 0 आ जाएगी यहां चौड़ाई। तो आपके पास क्या मिला? अतः चौड़ाई बराबर 40 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अतः आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी आ गई? 40 मीटर। इसे नोट कर लीजिए।